हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एवरी डे वी हैव कम अप विद द रूल्स ऑफ ग्रामर, जिसके साथ मैं लेकर के जाती हूँ आपको ग्रामर की हेवन। सो आज है डे 49 एंड वी आर कवरिंग रूल नंबर 49 एंड आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस सेशंस एंड यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ रूल्स, यू आर मेकिंग नोट्स एंड आपको लग रहा होगा कि हर डे आप कुछ नया लर्न कर रहे हो, आप कुछ अर्न कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, राइट। तो डे 49 में हम एक्टिव पैसिव का एक लास्ट रूल तो नहीं बोलेंगे, सेकंड लास्ट रूल जरूर बोल सकते हैं, कवर कर रहे हैं। सो आज के इस रूल में हम कवर करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी दिखाई देगी। आप सोचोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म एक साथ दिखाई देती है? तो नहीं नहीं, हम पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे बनता है स्ट्रक्चर। तो इसमें भी आपका प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है, फ्यूचर आता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम तीनों के बारे में ही बात करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम जाते हैं पहले स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर हम एक्टिव यानी कि टेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक्टिव बना रहे हैं इसका। यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे लास्ट में, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे लास्ट में, ऑब्जेक्ट। फाइन, चलिए अब इसको बनाते हैं। कह रहा है सब्जेक्ट के साथ आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, यहाँ पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पे बीन लग जाता है, यहाँ पे भी बीन लग जाता है, यहाँ पे भी क्या लग जाता है, बीन। अच्छा, अब प्रेजेंट के लिए मैम क्या लगेगा, प्रेजेंट के लिए आप लगा दोगे हैज और have। पास्ट के लिए आप लगा दोगे had और फ्यूचर के लिए आप लगाओगे विल, शैल, दोनों में से कुछ भी लग सकता है, have, been, verb ing plus object. So yes, these are the structure of present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. ठीक है। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये आपके स्ट्रक्चर्स जाते हैं। अब आप मेरे से पूछो कि मैम इसका पैसिव कैसे बनेगा, सो मैं आपको बता दूं, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कांट बी फॉर्म्ड, कांट बी फॉर्म्ड। इनके पैसिव फॉर्म नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप बी का फॉर्म यूज कर चुके हो और आपको पैसिव में फिर से बी का फॉर्म यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेन वर्ब में वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी होती है, थर्ड फॉर्म, है ना। और अगर आप चाहो भी कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाओ तो एक तो परफेक्ट के लिए आपको वर्ब थर्ड चाहिए होगी, ठीक है, प्लस आपको एक कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए चाहिए होगी वर्ब आईएनजी और फिर आपको चाहिए होगी मेन वर्ब, वर्ब थर्ड। तो आपका बीइंग यहाँ पर है, अब इसको कॉन्टिन्यूअस लाने के लिए आप बीइंग नहीं कर सकते। सो आपको ज्यादा वादा बच्ची नहीं करनी, बस आपको ये समझना है कि अगर आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख रहे हो तो एक्टिव से पैसिव में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड नहीं हो सकता, ठीक है। सो सपोज अगर मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन लिख करके दे दिया, शी विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, और आप चाहो तो उसका पैसिव बना करके मेरे साथ देख लो, ठीक है ना। हम क्या करते हैं जनरली सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए या एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, यही तो करते हैं। तो हम शी को इधर लिख देते हैं, बाय हर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ईटिंग का थर्ड फॉर्म हम क्या बना देंगे, ईटन। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ईटन, ठीक है। अब फिर आपको क्या चाहिए यहाँ पर, अब देखो मैंगो लिखा हुआ है, फ्यूचर बनाओगे तो फ्यूचर के लिए आपने लगा दिया विल या जो भी होता है शैल, अगर लिखा होता है यहाँ पे विल है तो विल ही लिखेंगे। हैव का हैव लगा दोगे, ठीक है, और फिर लगाओगे क्या, बीन। तो अभी तक आपने क्या नोटिस किया, अभी तक तो आप यहां पर परफेक्ट ही लेकर के आए हो, अभी तक तो परफेक्ट लेकर के आए हो, अभी परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस तो आया नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लानी पड़ेगी, और जनरली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप पैसिव में जब आप बनाते हो कोई एक्स्ट्रा वर्ब लगाते हो तो बी से ही लगाते हो। तो अब अगर आप चाहोगे यहाँ पर बीइंग लगाना तो आपको दिख रहा है बी की फॉर्म बीन भी लिखी हुई है और बीइंग भी लिखी हुई है, तो दो दो बी की फॉर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुपरफ्लूअस की कंडीशन बन जाती है, सुपरफ्लूअस की कंडीशन बन जाती है, किसकी कंडीशन बन जाती है, सुपरफ्लूअस की।
ठीक है। ऑल्दो अगर आप देखोगे कई सारी बुक्स इसका पैसिव बनाती हैं, बट एक्चुअली में हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज सुपरफ्लुअस की कंडीशन बन जाती है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन नीडेड, और हम कभी भी मोर देन नीडेड स्ट्रक्चर को अपने साथ नहीं लेते। सो दिस इज द रीजन कि हमारा इसका पैसिव फॉर्म नहीं हो सकता। ये जो पैसिव हमने बनाया है एकदम गलत है। सो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? सॉरी, कांट बी फॉर्म्ड, राइट। अच्छा मैम, तो फिर इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने लिख दिया वी विल हैव बीन ईटिंग मैंगोज। अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा और मैंने कहा बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है, तो आपने देखा वी लगा हुआ है, विल से फ्यूचर बना हुआ है, फ्यूचर के बाद हैज हैव लगा दिया है ना, यानी कि परफेक्ट बनाने की कोशिश करी हुई है। और परफेक्ट में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या यहाँ पे बीइंग आना सही है? तो आप बोलेंगे नहीं मैम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह पे? बी। और परफेक्ट के बाद जब आप कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस के लिए आपके पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म मौजूद है, राइट। चलिए, तो मैं एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। एक नया स्ट्रक्चर मैंने कहा दे हैड बीन डैश सिंस 1995। तो पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया डांस, दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया डांसिंग, तीसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया डांस्ड, और चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया डांसेस। ठीक है, सो आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।